सोचिए जरा, क्रिकेट के मैदान पर एक मैच में एक टीम जीतती है और दूसरी हारती है, राइट? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही मैच से दोनों टीम्स विनर बनकर निकली? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? पर सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच हुआ ये धमाकेदार हाई स्कोरिंग क्लैश बिल्कुल ऐसा ही था। एक तरफ एसआरएच ने रन्स का पहाड़ खड़ा करके पूरी तरह डोमिनेट किया, और दूसरी तरफ मैच हारने के बावजूद आरसीबी ने भी एक बहुत ही क्रूशियल जीत हासिल कर ली। ये आखिर हुआ कैसे, और इस मैच में ऐसे क्या टर्निंग पॉइंट्स थे जिन्होंने सबको हैरान कर दिया? चलिए आज इस मैच की हर एक डिटेल को बारीकी से समझते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम इन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, अ मैच वेयर बोथ वन। दूसरा, द कोहली वर्सेस हेड ड्रामा। तीसरा, क्लासेन्स मिडिल ऑर्डर मास्टरी। चौथा, बॉलर्स अंडर फायर। पांचवा, कैप्टनसी एंड टैक्टिकल एरर्स। और आखिर में द रोड टू द फाइनल। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हमारा पहला पॉइंट, अ मैच वेयर बोथ वन। तो हुआ कुछ यूं। एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद है जिसने स्कोरबोर्ड पर 255 रन्स का एक मैसिव टोटल लगा दिया। इस 55 रन्स की बड़ी जीत के साथ उन्होंने बेसिकली उस मिथ को तोड़ दिया कि बड़े बॉलर्स की पिटाई नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी प्योर बैटिंग फायर पावर का मुजाहिरा किया। पर अब ट्विस्ट देखिए, दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। आरसीबी मैच जरूर हार गई, लेकिन उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक गोल अचीव कर लिया, टॉप 2 में फिनिश करना। अब टॉप 2 में आने का सीधा सा मतलब ये है कि उन्हें क्वालिफायर 1 में एक एक्स्ट्रा लाइफलाइन मिल जाएगी। यानी अगर वो अपना पहला प्लेऑफ मैच हार भी जाते हैं तो भी उनके पास फाइनल में पहुंचने का एक और मौका रहेगा। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों ही टीम्स को इस मैच से एग्जैक्टली वही मिला जो उन्हें चाहिए था। चलिए अब थोड़ा मैदान की गर्मा गर्मी पर आते हैं। नंबर 2, द कोहली वर्सेस हेड ड्रामा। ये पूरा इंसिडेंट शुरू होता है शिवम कुमार के ओवर में। ट्रेविस हेड इम्पैक्ट प्लेयर बनकर मैदान पर आए थे और विराट कोहली ने उन्हें थोड़ा स्लेज करना शुरू किया। कोहली ने उन्हें उकसाते हुए कहा कि आओ और ऑफ स्पिन बॉलिंग करो। माहौल में अच्छी खासी टेंशन थी। लेकिन अगले ही पल एक बड़ा ट्विस्ट आया। कोहली खुद आउट हो गए। और फिर क्या था, ट्रेविस हेड को मौका मिल गया। उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, मेरे बॉलिंग करने आने से पहले ही तुमने खुद को आउट करवा लिया। पर बात यहाँ रुकी नहीं। मैच खत्म होने के बाद जब सब प्लेयर हाथ मिला रहे थे तो हेड ने हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन कोहली ने हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। हमने यहाँ एग्जैक्टली वही सीक्वेंस बताया है जो हुआ, जिससे ये साफ पता चलता है कि मैदान का गुस्सा कभी कभी आखिरी बॉल के बाद भी खत्म नहीं होता। तो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है, क्या पोस्ट मैच एग्रेशन जस्टिफाइड है? मेरा मतलब है, क्या मैदान के अंदर का गुस्सा मैच खत्म होने के बाद भी चालू रहना चाहिए, या फिर स्पोर्ट्समैनशिप के नाते हैंडशेक आदि को इन सब से अलग रखना चाहिए? खैर, हम यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, पर ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको एज क्रिकेट फैंस थोड़ा सोचना जरूर चाहिए। मूविंग ऑन, अब थोड़ा स्टेटिस्टिक्स पर बात करते हैं। नंबर 3, क्लैक्सन्स मिडिल ऑर्डर मास्टरी। 600 से ज्यादा रन्स, वो भी एक ही आईपीएल सीजन में। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हेनरिक क्लासन ने प्रैक्टिकली हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। वो आईपीएल के इतिहास में पहले ऐसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन गए हैं जिसने एक सीजन में 600 रन्स का आंकड़ा पार किया हो। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था, जिन्होंने 2018 में 579 रन्स बनाए थे। मिडिल ऑर्डर में आकर इतनी तेजी से रन्स बनाना, सीरियसली ये इस खिलाड़ी के शेयर डोमिनेंस को दिखाता है। और ये देखिए, ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि क्लासन किसी एक मैच के वंडर नहीं थे। ये उनकी माइंड ब्लोइंग कंसिस्टेंसी के बारे में है। केकेआर हो, लखनऊ हो, चेन्नई, मुंबई या पंजाब, उन्होंने वर्चुअली हर एक ओपोनेंट के खिलाफ एक सॉलिड इम्पैक्टफुल स्कोर बनाया। मिडिल ओवर्स में आना और लगातार 50+ स्कोर करना, ये बताता है कि वो इस सीजन में कितने खतरनाक फॉर्म में थे। लेकिन सच कहूं, सबसे क्रेजी पार्ट उनका स्ट्राइक रेट और एवरेज है। 50 का एवरेज और 160 का स्ट्राइक रेट। एक मिडिल ऑर्डर बैटर के लिए ये कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। जब क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ी थी तो सबको लगा कि अब उनका करियर ढलान पर है, लेकिन उन्होंने इन स्टैट्स से अपने सारे क्रिटिक्स को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। 160 के स्ट्राइक रेट से इतनी कंसिस्टेंसी, उन्होंने दिखा दिया कि उनका लेवल कहाँ पहुंच चुका है। पर रुकिए, एसआरएच सिर्फ क्लासन की वजह से इतनी आगे नहीं गई।
उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप ही एक अलग जोन में थी। ईशान किशन ने इस सीजन में 6 हाफ सेंचुरीज के साथ 569 रन्स ठोक दिए। इस मैच में भी उन्होंने 46 बॉल्स में 79 की बेहतरीन पारी खेली। उनके साथ अभिषेक शर्मा को देखिए, टोटल 563 रन्स और इस मैच में सिर्फ 22 बॉल्स में 56 रन्स। थोड़ा लक था बट बहुत इफेक्टिव थे। उसके बाद क्लासन ने एंकर का रोल निभाया और एंड में नीतीश कुमार रेड्डी के एलीट फिनिशिंग टच ने स्कोर को 255 तक पहुंचा दिया। ये पूरा कॉम्बिनेशन एसआरएच को बेसिकली एक अनस्टॉपेबल पावर हाउस बनाता है। अब बैटर्स इतने फॉर्म में होंगे तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो नुकसान झेलना पड़ेगा। नंबर 4, बॉलर्स अंडर फायर। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार सिर्फ नए बॉलर्स को नहीं पड़ी, बल्कि क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े दिग्गज बॉलर्स को भी नहीं बख्शा गया। भुवनेश्वर कुमार, जो अपनी टाइट लाइन और स्विंग के लिए जाने जाते हैं, उन्हें 51 रन्स पड़े, जो कि रेयरली होता है। जॉश हेजलवुड जैसे वर्ल्ड क्लास पेसर ने 55 रन्स दे दिए और रासिक दार सलाम ने 52। ये साफ दिखाता है कि जब एसआरएच के बैटर्स अपने दिन पर होते हैं तो सामने वाले बॉलर का नाम और एक्सपीरियंस दोनों धरे के धरे रह जाते हैं। और इस पूरी बैटिंग कार्नेज का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल था मैच का 13वां ओवर। एक ही ओवर में 27 रन्स। क्लासन ने जॉश हेजलवुड जैसे डिसिप्लिन्ड और टॉप टियर बॉलर को कंप्लीटली डिसमैंटल कर दिया। बॉल फुल टॉस हो या लेंथ पर, हर डिलीवरी पर मैसिव सिक्सेस लगे। इस एक ओवर ने हेजलवुड जैसे बॉलर को थोड़ी देर के लिए एक एवरेज बॉलर जैसा दिखा दिया और मैच का पूरा मोमेंटम हमेशा के लिए एसआरएच की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब आते हैं कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पर। नंबर 5, कैप्टनसी एंड टैक्टिकल एरर्स। यहाँ आरसीबी से एक बहुत ही सरप्राइजिंग टैक्टिकल मिसस्टेप हुआ। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि क्योंकि क्रीज पर लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं, इसलिए कुणाल पांड्या को ओवर नहीं देना है। रजत पाटीदार शायद मैचअप्स को लेकर थोड़े ज्यादा ही कॉशियस हो गए, लेकिन रियलिटी क्या निकली? जब फाइनली कुणाल को ओवर मिला तो वो पिच पर बहुत इफेक्टिव थे और एक्चुअली उन्होंने ही डेंजरस दिख रहे क्लासन का विकेट निकाला। सोचिए, अगर उन्हें पहले ओवर दिए जाते तो शायद एसआरएच उस 255 के मैसिव टोटल तक पहुंच ही नहीं पाती। ये एक ऐसा फैसला था जो कैप्टनसी के नजरिए से टीम को काफी महंगा पड़ा। ओके, तो अब इन सब का पूरे टूर्नामेंट पर क्या असर पड़ता है, चलिए देखते हैं। नंबर 6, द रोड टू द फाइनल। ये नंबर 12 आगे के मैचेस के लिए बहुत क्रूशियल है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, पिछले 15 सीजन्स में से 12 बार ऐसा हुआ है कि जिस टीम ने क्वालिफायर 1 जीता है उसी ने आखिर में ट्रॉफी उठाई है। तो आरसीबी ने हार कर भी जो टॉप 2 की जगह सिक्योर की है, उसकी वैल्यू आप समझ रहे हैं? ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा गेम नहीं है, ये हिस्टोरिकली ट्रॉफी जीतने के चांसेस को ड्रास्टिकली बढ़ा देता है। तो बाकी बची टीम्स का क्या सीन है, एक क्विक रनडाउन लेते हैं। जीटी के पास इनक्रेडिबल बॉलिंग अटैक है, बट उनका लोअर मिडिल ऑर्डर यानी नंबर 5 और 6 काफी वीक हैं। आरसीबी के पास टॉप 2 का क्वेश्चन जरूर है, बट स्ट्रक्चर में वल्नरेबल हैं, खास करके बॉलिंग और टैक्टिक्स में। फिर आती है एसआरएच। जब भी इन्हें 220 प्लस का टारगेट मिला है, इनका रिकॉर्ड 12-0 का रहा है, लिटरली अनबीटेबल। और पीबीकेएस, वेल, उनकी उम्मीद अब बहुत पतली है, क्योंकि उन्हें एक्सटर्नल मैच रिजल्ट्स पर डिपेंड करना होगा। तो दोस्तों, इन सब स्टैट्स, मैचअप्स और धमाकेदार फॉर्म को देखने के बाद आखिर में सवाल यही बचता है। एक तरफ जीटी की खतरनाक बॉलिंग, दूसरी तरफ आरसीबी का टॉप 2 एडवांटेज और तीसरी तरफ एसआरएच की आग उगलती हुई बैटिंग। जब ये तीनों महान टीम्स आपस में भिड़ेंगी तो असल में ट्रॉफी उठाने का परफेक्ट फॉर्मूला किसके पास होगा? किसे मिलेगा इस साल का ताज? चलिए देखते हैं, क्योंकि आगे के मैचेस किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होने